कृपया पहुंचे। कुमारों की क्लास ट्रेनिंग। भाई सब सुनते जाइए। सभी बैठे, बाबा का भोग का संदेश जाए। मीठी माताएं, भाई, बाबा ने संदेश जो दिया सुन करके जाए। जो बाहर जा रहे हैं कृपया रुकें। प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। आज बाबा को जाने के साथ ही सतगुरुवार की विशेष याद प्यार दी और विशेष भोग वाले भाई बहनों की भी और सर्व यूपी जोन, पश्चिम नेपाल और भी महाराष्ट्र जहाँ के भी भाई बहन हैं, सभी की याद प्यार बाबा को दिया और बाबा को कहा कि बाबा विशेष पहला टर्न है बाप दादा मिलन का, तो बाबा एक सेकंड सुन करके हमारी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। फिर बाबा ने एक दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दिखाया कि देखो बच्ची, दुनिया में जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को माँ बाप और परिवार के लोग भी बहुत प्यार करते हैं, लाड करते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है तो भी उसे स्नेह से प्यार के साथ उसे कुछ शिक्षाएं भी देते हैं आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं। और तीसरी स्टेज जो दिखाई बाबा ने कि जब वो थोड़ा अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप परिवार भी बच्चों को छोड़ देता है, फिर अपने पाँव पर चलना सीख जाए और चलना शुरू भी करते हैं। तो आज बाबा ने जब ये दृश्य दिखाने के साथ बाबा ने कहा कि बच्ची इसका अर्थ समझा? तो मैंने कहा बाबा इसका राज तो आप ही समझाएंगे, बताएंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जो शुरू में भी बाबा के घर में जो बच्चे आए आदि काल में, तो बाबा ने उन बच्चों को, बाबा मम्मा ने उन बच्चों की बड़ी प्यार पालना की और उन्हें उतना ही दुलार दिया आगे बढ़ने के लिए। अब थोड़ी सी जब समझदारी हुई तो उन्हें सेवा के क्षेत्र पर भी भेजा और उसके बाद हर एक को हर एक जगह, हर एक स्थानों की जिम्मेवारी दी गई। हर एक अपनी रीति से सेवा करते रहते हैं, चाहे लौकिक में रहते हैं, चाहे लौकिक में रहने वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले। तो बाबा ने कहा कि अब जो समय चल रहा है, स्टेज तीसरी चल रही है। अभी 2 स्टेज तो बाबा ने कहा पूरी हुई। अब लास्ट के स्टेज में बाबा ने कहा कि जो आने वाले बच्चे हैं और जो आ भी रहे हैं, उन बच्चों को ये 3 स्टेज आने के साथ ही
उसे पार करने क्रॉस करना है। जो थोड़ा समय है संगम युग के, उस संगम युग के थोड़े दिनों में आने वाली आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, उनको अपने आप को इतना प्यार दुलार लेते हुए बाप दादा का और स्नेह के साथ आगे बढ़ना है। और तीसरा बाबा ने कहा कि अब उड़ान भरने का समय है। बाबा ने कहा चलने का भी समय है। बाबा ने कहा आज के समय में कलयुग में भी चलने के लिए भी रास्ता बहुत छोटे पड़ने लगे, तो अब उड़ान का समय है। तो आने वाले बच्चे समय के अनुसार जो पुरुषार्थ की तीव्रता होनी चाहिए, जो पुरुषार्थ की लगन होनी चाहिए, जो बाबा के प्रति भावना और प्यार आने के साथ ही जुड़ जाना चाहिए। बाबा अब आने वाले बच्चों से यही आस रख रहे हैं। फिर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि यूपी वालों ने पहला टर्न लिया है, तो जो पहला नंबर में आते हैं तो क्या करते हैं? जो पहला नंबर में आने के लिए उतना ही उनको तीव्र पुरुषार्थ करते हैं और तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर लेने का अर्थ है ही, बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है और ऊंची उड़ान भरनी है। बाबा ने कहा कि अभी चलने का भी समय पूरा हुआ, समाप्त हुआ, तो बाबा भी अपने बच्चों को, जो आत्माएं आने वाली हैं, जो आ रही हैं, बाबा भी उन बच्चों को उतनी शक्ति बल बढ़ते रहते हैं और देते भी रहेंगे। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया आप सभी के प्रति। फिर तो बाबा के सामने भोग की थाली रखी थी। कई आत्माओं की भी विशेष याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि विशेष सद्गुरुवार के दिन तो अमृत बेले से ही बच्चों की कई प्रकार के स्नेह भरी याद भी पहुँचती रहती है और बाबा भी अपने बच्चों को देख बहुत ही हर्षित। ऐसे कहते बाबा ने विशेष आप सभी भाई बहनों को, यूपी जोन या अन्य जो भी आए हैं, पश्चिम नेपाल, सर्व भाई बहनों को बाबा ने कहा विदेश के बच्चे भी आए हुए हैं, तो बाबा ने कहा आने का समय संगम युग का पहले टर्न का भी शुरू हुआ है और ऐसे ही बाबा के बच्चे आते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद प्यार दिया और याद प्यार लेते हुए नीचे पहुँचा। ओम शांति।